तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्लास का टॉपिक होने वाला है डीपली ढंग से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने वाले हैं कि आज जो हमने ट्रेड लिया वो किस बेसिस पे लिया, कहां से सपोर्ट कैसे ढूंढा, रेजिस्टेंस कैसे ढूंढा, यही सब सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ साथ उस सपोर्ट पर हम लोग रिवर्स ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उस रेजिस्टेंस पर हम लोग रिवर्स ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कब हमें सपोर्ट पे बाइंग करना चाहिए, कब हमें रेजिस्टेंस पे सेलिंग करना चाहिए, यही सब सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का ही सबसे पहले हम समझते हैं। आज हमने इतने सारे ट्रेड किए, जो सभी ट्रेड हमारे सक्सेसफुल रहे। बस एक में हमारा सिर्फ और सिर्फ 33 पॉइंट का हमारा एसएल हिट हुआ। बस एक ही ट्रेड में हमारा 33 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। बाकी सभी ट्रेड हमारे सक्सेसफुल चले हैं, सभी ट्रेड। हमने ये ट्रेड क्यों लिया, हमने ये ट्रेड क्यों लिया, हमने ये ट्रेड क्यों लिया, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, यही सब सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना हम आपको सिखा देंगे। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना काफी ज्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है। जहां पे मार्केट बार बार आ करके रुक रहा है, बार बार आ करके रुक रहा है, वो हमारे लिए सपोर्ट होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आकर के बार बार रुक रहा है तो ये क्या हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल हो गया। तो ये सपोर्ट लेवल है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है। जहां पे मार्केट जा करके ऊपर जा करके रुक रहा है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल हो गया। इसी तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना काफी ज्यादा आसान है। आपको दो रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस मिल गया, सॉरी मैं अच्छे से बनाता हूँ। आपको दो रेजिस्टेंस मिल गया यहाँ पे, ठीक है। आप तुरंत से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। आपको यहाँ पर दो सपोर्ट मिल गया, आप यहाँ पे सपोर्ट बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है भाई लोग, इस तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अब हम इसे ट्रेड कैसे करते हैं वो मैं आपको लाइव मार्केट में आपको आकर के दिखाता हूँ, यहाँ पे चार्ट पे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सभी को फाइंड करना आ गया, तो जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सभी को फाइंड करना आ गया, यस एंड नो? चलिए म्यूट कर लिए। देखिए अब सभी लोगों को आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना, सभी को आ गया, सभी लोग बोल रहे हैं यस यस। चलिए अब हम समझते हैं कि हमने ट्रेड क्यों लिया, सपोर्ट पे कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। देखिए आज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट नीचे आने शुरू कर देता है। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बिल्कुल रेड क्लोज होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे क्या कि भाई फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल इतना रेड बना है, मार्केट अब नीचे आने वाला है। बहुत सारे लोग यही सोचेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले का सपोर्ट देखना है। यहाँ पे सपोर्ट है क्या, तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट था ये वाला, और हमने यही सपोर्ट बना करके आपको रखा था। देखिए मैं आपको बना करके भी दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है सभी लोगों को, ये वाला सपोर्ट पहले वाला। यहाँ पे हमने सुबह सुबह ये सपोर्ट बनाया। क्यों ये सपोर्ट बनाया, क्योंकि हमने यहाँ पर उससे पहले ये रेजिस्टेंस का पहले मार्क किए थे। एक दिन पहले हमने, अगर आप लोग लाइव में होंगे तो ये वाला हमारे लिए काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग बाइंग किए थे। आपको याद है सभी लोगों को, इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग बाइंग किए थे, जो सभी लोग को याद है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, इस रेजिस्टेंस पे हम लोग बाइंग किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ये हमारे लिए क्या का काम करेगा, अब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है, रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट और सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस। मतलब कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा और जब मार्केट उसके पास आएगा तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट रेजिस्टेंस लिया था और मार्केट एक बार फिर ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ पर आकर के एक बार फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था। तो ये जो जोन पूरा हो गया हमारे लिए बिल्कुल डिमांड जोन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कल के दिन, पिछले दिन यहाँ पे डिमांड आया था। अब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे की ओर आना शुरू करता है। जैसे ही इस जोन में आता है हम लोग यहीं पे बाइंग कर लेते हैं विथ स्मॉल एसएल, इसी सपोर्ट जोन के नीचे के एसएल के साथ, इसी सपोर्ट जोन के एसएल के साथ यहाँ पे हम लोग बाइंग करते हैं। और देखिए किस तरह से मूवमेंट आता है सपोर्ट जोन के बाद। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलता रहेगा, जब भी मार्केट में, मैं बार बार यही चीजें बोलूंगा, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा आपको सपोर्ट ढूंढना है, आपको बस सपोर्ट ढूंढना है, आपको बस सपोर्ट ढूंढते चले जाना है। और सपोर्ट ढूंढना मैंने आपको सिखा ही दिया कि किस तरह से आप सपोर्ट ढूंढ सकते हैं।
तो यहाँ पे सपोर्ट हमने ढूंढा और यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई, फटाक से मार्केट हमारा काफी ऊपर तक गया, फटाफट एकदम बिल्कुल। कितनी तेजी से गया है आप देख सकते हैं, कितनी तेजी से ऊपर गया हमारा मार्केट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से 280 पॉइंट का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में हमारा 280 पॉइंट का मूवमेंट दिया। फिर ऊपर गया, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करके रखा हुआ था। अगर आप हमारे लाइव में होंगे तो हमने पीछे से रेजिस्टेंस फाइंड किया था, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, सिंपल। ठीक है, अब जब मार्केट फिर से नीचे आने लगा तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कैसे फाइंड किए, तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट तो फाइंड किए थे कैसे, हम लोग फिबोनाची का यूज करके, यहाँ से फिबोनाची यूज किए थे और यहाँ से हम लोगों ने गोल्डन जोन का सपोर्ट फाइंड किया, यहाँ से हम लोगों ने गोल्डन जोन का सपोर्ट फाइंड किया यहाँ से। चलिए, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमने फाइंड किया। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इसे ब्रेकडाउन दे करके फिर ऊपर गया, तो ये हमारा सपोर्ट जोन क्या हो गया, फेल हो गया। फिर हमारे ये सपोर्ट जोन फेल हो गया, गोल्डन जो मतलब कि फिबोनाची का जो है वो फेल हो गया। और फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ पर के रुका और इस चीज को रेजिस्टेंस बनाया। मार्केट यहाँ पे रुका और यहाँ पे ये चीज का रेजिस्टेंस बना करके इसका ब्रेकआउट किया। जैसे ही ब्रेकआउट किया हमने यहाँ पर एंट्री लिया और हमारा ये वाला जो है ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रुक करके नीचे आया था, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या का काम हो गया, रेजिस्टेंस का। और जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पर एंट्री लिया, सिंपल। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये वाला पूरा जोन, ये वाला पूरा जोन हमारे लिए अब क्या क्या रिएक्ट करेगा, अब ये हमारे लिए सपोर्ट का रिएक्ट करेगा। क्यों ये हमारे लिए सपोर्ट का रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहली चीज तो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो हर सपोर्ट पे आपको क्या मिलेगा, बाइंग मिलेगा। हर सपोर्ट पे आपको जब भी स्विंग बनेगा वहां पे आपको एक बार ना एक बार बाइंग देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे पिछले बार बाइंग मिला था, तो जब मार्केट फिर से इस जोन में आएगा ना तो फिर से इसे बाइंग मिलेगा, एकदम बिल्कुल तय है। क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो फिर से यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर के फिर से हमें एक बाइंग का सिग्नल दिया। हमने लाइव में बोला था जैसे ही इस जोन में आता है आपको यहाँ पर कॉल में पोजीशन बनाना है। बहुत सारे लोगों ने बनाया भी था, बहुत सारे लोग नहीं भी बनाए थे, तो वो उनकी गलती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट कहाँ गया, हमारे इस वाले रेजिस्टेंस पर हमने बोला था कि यहाँ तक जा सकता है या फिर इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, लेकिन क्या किया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और हमारे इस रेजिस्टेंस के पास जाकर के फिर नीचे आने लगा। अब जब ये नीचे आने लगा तो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में जब अप ट्रेंड चलेगा तो आपको हर सपोर्ट पे बाइंग करना है। अब हमने यहाँ से क्या किया, अब हमने फिबोनाची लगाया, अब हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया, ये हो गया इसका गोल्डन जोन। ठीक है, अब ये हो गया इसका गोल्डन जोन। जैसे ही इसके गोल्डन जोन में आया हमने फिर से यहाँ से फिर से बाइंग किया, यहाँ पे जैसे ही गोल्डन जोन में आया हमने यहाँ पर फिर से आपको बाइंग के लिए बोला, और इस बार मार्केट ने क्या किया, हमारे पूरे इस लेवल को, आज के डे हाई को, एक बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस जो की था 41,800 के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया इसके सपोर्ट लेने के बाद। अब जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो फिर से हमने यहाँ पे कॉल दिया, 60 रुपीज का प्रीमियम 120 तक गया। यहां से जब मार्केट यहां तक गया तब हमारा टारगेट था ये वाला, और यहां तक जाते जाते ये प्रीमियम 150 तक चला गया, 150-60 तक। तो बहुत सारे लोग इस कॉल में भी प्रॉफिट बनाए। फिर क्या हुआ, फिर 950 के ऊपर हमने फिर से जीरो हीरो दिया। जीरो हीरो क्या दिया हमने, 41,900 का फिर हमने यहाँ पे जीरो हीरो दिया, तो जो कि इसमें भी हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट पे इस तरह से आप सपोर्ट को फाइंड करके, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है आप सपोर्ट को फाइंड करके यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सभी लोगों को समझ आ गया कि किस तरह से हम लोग अप ट्रेंड में सपोर्ट को फाइंड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और अब ये अप ट्रेंड जो चल रहा है वो कुछ दिन और चलने वाला है। हमारा टारगेट मैं आपको बता देता हूं डेली टाइम फ्रेम पर, ये अप ट्रेंड और भी कुछ दिन चलने वाला है, काफी अच्छा हमारा अप ट्रेंड चलने वाला है। ये अप ट्रेंड कम से कम 43,000 के आसपास हमारा जा सकता है। हमारा 43,000 का टारगेट ये अप ट्रेंड हिट कर सकता है।
ठीक है, तो हमारा ये अप ट्रेंड 43,000 तक चल सकता है और काफी जल्दी से हमारा 43,000 का लेवल आने वाला है बैंक निफ्टी में। ठीक है, बहुत जल्द हमारा बैंक निफ्टी में 43,000 का लेवल आने वाला है। तो ये अप ट्रेंड कुछ दिन और चलेगा और इस चीज का फॉलो करके आप हर दिन काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सभी लोग समझ गए कि आज हमने किस तरह से प्रॉफिट बनाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से फॉलो करके आप हर रोज प्रॉफिट बना सकते हैं। डीपली ढंग से आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ गए भाई लोग। डीपली देखिए, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा ना, ये रेजिस्टेंस को यूं ही ब्रेक करेगा। मैं हमेशा बोल रहा हूं, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा ये रेजिस्टेंस को यूं ही ब्रेक करेगा। रेजिस्टेंस पे आपको पुट नहीं लेना है, रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। और आपको ट्रेड कहां लेना है? सपोर्ट पे लेना है। आपको हमेशा सपोर्ट पे लेना है और रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, नहीं कि रेजिस्टेंस पे पुट लेना है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा रेजिस्टेंस को इसी तरह से ब्रेकआउट करेगा, फटाक से ब्रेकआउट करेगा जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलता रहेगा। और जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता रहेगा तो ये सपोर्ट को कुछ भी नहीं समझेगा, सपोर्ट को ऐसे ही ब्रेक कर देगा और ये रेजिस्टेंस को बिल्कुल अच्छा से रेजिस्टेंस लेगा और फिर यहां से नीचे आएगा। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग फॉलो करके काफी अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। यस एंड नो, सभी लोग जवाब दीजिए यस एंड नो। और कोई एक है ऐसे जो अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं कि अभी मैंने क्या बताया और अभी किस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। जो मैंने अभी बताया उस चीज को आप लोग कैसे समझें, कैसे फॉलो करेंगे, इसका मुझे जवाब चाहिए। कोई एक बता दीजिए अनम्यूट करके खुद को। विनय जी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फिब के यूज से भी फाइंड करने का बताना प्लीज, रिक्वेस्ट है प्लीज आसू भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फिबोनाची से कैसे, देखिए फिबोनाची का क्या है ना, फिबोनाची का एक सेटअप है हमारा, फिबोनाची का एक सेटअप है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलता रहेगा तो आपको क्या करना है, यहां से एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक हमारे फिबोनाची को ड्रॉ कर देना है। और मार्केट में क्या होगा, जब भी ये पुलबैक आएगा यहां से जाएगा, ये पुलबैक जब आएगा ना, ये इसका गोल्डन जोन होता है 0.5 से लेकर के 0.618 का, ये हमारा गोल्डन जोन होता है। जैसे ही इस गोल्डन जोन में आता है मार्केट में इतनी तेजी से बाइंग आती है आप सोच भी नहीं सकते। देखिए कितनी तेजी से बाइंग आई है, तो बहुत तेजी से इस गोल्डन जोन के बाद बाइंग आती है। इसी तरह से हम लोग इसका फॉलो करते हैं फिबोनाची का। ठीक है भाई, समझ गए अशोक भाई? समझ गए अशोक भाई? यस एंड नो? ओके चलिए समझ गए। तो कोई एक है जो अपने आप को अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं हमने जो अभी बताया वो आप समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए? कोई एक अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फटाक से हमें बताइए कि अभी जी जो जी मैंने समझ गए सर। हाँ क्या समझ गए ब्रिजेश भाई, क्या समझे अभी जो मैंने समझाया? भाई इसमें जैसे मान लीजिए कभी जैसे इस समय प्रॉपर टाइम में अप ट्रेंड चल रहा है, जी तो बिल्कुल। अप ट्रेंड में हमको जो है मतलब ओनली सपोर्ट फाइंड करना है। यस यस। कहाँ से स्टॉक हाँ कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, हम हाँ सपोर्ट को ढूंढ के सपोर्ट पर ही ट्रेड लेंगे। वो हाँ। भी सी में मतलब बाई करेंगे, सी बाई करेंगे। हम्म। और मान लीजिए इसके अपोजिट जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा हो, तो हम्म उसपे हमको जो है मतलब रेजिस्टेंट जो है ढूंढना है, रेजिस्टेंट ढूंढ के पी बाई करेंगे। हम्म। बिल्कुल जी सर। ब्रिजेश भाई, देखिए समझ गए, काफी अच्छे से समझ गए। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से ढूंढना है ये भी समझ गए आप सभी लोग। मेन चीज हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें किस तरह से ढूंढना है। जहां पे जी जी। मार्केट बार बार आकर के रुकेगी वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और जहां पे बार बार मार्केट नीचे से जाकर के ऊपर रुकेगी ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल यही लॉजिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और उसी सपोर्ट एंड जी रेजिस्टेंस को फाइंड करके आज हमने काफी अच्छे अच्छे ट्रेड किए। ब्रिजेश भाई आज आप हमारे लाइव में नहीं थे शायद। भाई इस समय जो है ये ढाबा बनवा रहे हैं ना, तो काम लगा पड़ा है, चलिए ठीक है इसलिए ब्रिजेश भाई। अभी जो है फ्री नहीं। हम्म। चलिए विनय जी समझ गए, एक बार आप खुद को अनम्यूट कीजिए विनय भाई। हाँ सर समझ गए। और एक चीज और अच्छा समझ में आया सर कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है हम्म। तो कई लेयर्स में सपोर्ट जोन बनता है। जी बिल्कुल एक नया बिल्कुल। सपोर्ट जोन, जी, तो हमें एक नया सपोर्ट जोन हमेशा तैयार रखना चाहिए जैसे ही एक सपोर्ट जोन टूटता है तो ये चीज बहुत अच्छा लगा सर आज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा मेन मकसद है आप लोगों को सिखाना, और मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। हर चीज को इतना सिंप्लीफाइड कर दूंगा कि आप लोग
तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई ट्रेडिंग से इतना आसानी तरीके से पैसा बनता है, इतने अच्छे से मैं इस चीज को सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, और ट्रेडिंग से पैसा बनाना बिल्कुल सिंपल है। ये जो रहते हैं ना सभी लोग, ये चक्कर वो चक्कर, ऐसे फिबोनाची, ये इंडिकेटर, ये RSI DVI, ये वो, तो ये सब के चक्कर में आपको नहीं रहना है। बस आपको सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, और अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये जो हमारे फिबोनाची में जो टूल है ना, हमारे ट्रेडिंग में फिबोनाची हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ये यही सब सारी चीजों को फॉलो करके आप काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये जो इंडिकेटर है ना, इसका आपको फॉलो भी नहीं करना है। इंडिकेटर, बिना इंडिकेटर के हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। हम लोग आज से इतने दिन से लाइव कर रहे हैं, हम लोग कोई भी इंडिकेटर का यूज करते हैं? किसी भी इंडिकेटर का यूज करते हैं भाई? आप ही लोग बताइए। नहीं कोई नहीं भी इंडिकेटर का हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करते हैं। तो क्या हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, बन तो रहा है। बिल्कुल बन रहा है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने आशु काफी आशु भाई एक छोटी सी चीज पूछ रहा था कि जैसे हाँ। जोन जोन बनाते हैं ना, बॉक्स बना रहे हैं अपने, तो ये क्या जैसे कैंडल क्लोज हो रही है प्लस से उसकी जो विक जा रही है वहां तक काउंट करते हैं, कैसे करते हैं इसको? ये एरिया जो फाइंड जोन हो हमने जाएगी। बनाते हैं ना, देखिए आपको हाँ जी, 15 मिनट पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जोन हमने ऊपर वाला जोन कैसे बनाया, तो जो बिग्स रहेगा ना, जो बिग, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा बिग है, इसी बिग को मैंने यहाँ पर जोन बनाया है। तो आप बिग को जोन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। चलिए, और भी किन्हीं के पास कोई डाउट है इसमें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में? सर हमारा एक क्वेश्चन था, जी बोलिए अगर सेंट। अगर अगर एक ही डायरेक्शन जा रहा, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में मार्केट, जैसे आज हुआ लास्ट के 1 आवर में, तो उसको कैसे पकड़े? क्योंकि सपोर्ट ही नहीं ले रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, एक ही डायरेक्शन भागते जा रहे थे। कौन, ये वाला? बरोबर बरोबर, जो सबसे पहली आप चीज हाई तो गैप। हमने यहीं से बाइंग के लिए बताया था आप लोगों को। यहाँ से आप तो हमारे साथ लाइव में थे ही, हमने यहाँ से बाइंग के लिए बताया। फिर ऊपर गया तो हमने यहाँ पे बाइंग के लिए बताया। फिर यहाँ से हमारा ये ब्रेकआउट किया, हाई ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ पे बाइंग बताया। तो भाई यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ गया। अब इसमें क्या पकड़ेंगे भाई? अब इसमें क्या पकड़ेंगे बोलिए? ये मूवमेंट हमारा जीरो हीरो में कैप्चर किया हमने। इस मूवमेंट, अगर ऐसा वाला मूवमेंट आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है। आपको ऐसे मूवमेंट से, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया, यहाँ पे एंट्री बना लिया, तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मार्केट इस तरह से चल रहा है और आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले रहे हैं, तो वो गलत चीज है। आपको यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए, या फिर कोई यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाए, ठीक है, एक ही कैंडल के बीच में एक कैंडल बनाए, उसके बाद उसका ब्रेकआउट करे, तभी आपको वहां पे एंट्री लेना है। अगर इस तरह से कभी भी मूवमेंट आए, इस तरह से कभी भी मूवमेंट आए और आपको यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, आप लोग कोई भी यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, और इस तरह से मूवमेंट आए कभी भी, तो आपको क्या करना है, एक इनसाइड कैंडल का वेट करना है। ठीक है, एक इनसाइड कैंडल का वेट करना है, और इस इनसाइड कैंडल के बाद फिर आपको बाइंग करना है, और इसी इनसाइड कैंडल के नीचे का आपको एसएल लगा देना, सिंपल। अगर आपका एसएल हिट हुआ, एग्जिट हो जाइए। अगर इस इनसाइड कैंडल के बाद फिर ऐसा वाला मूवमेंट आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा वाला मूवमेंट आ रहा है तो आपको इनसाइड कैंडल ढूंढना है। इनसाइड कैंडल बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आपको वहां पर एंट्री नहीं लेना है। वो मूव आपके लिए मिस हो गया, वो आपसे मिस हो गया। इनसाइड कैंडल कैसा होता है? इनसाइड कैंडल मतलब एक ही कैंडल के बीच में एक और कैंडल बन जाए, उसका बॉडी इस बॉडी के बीच में नेक्स्ट कैंडल का बॉडी रह जाए, इसी को इनसाइड कैंडल कहते हैं। एक बार मैं आपको गूगल पे भी दिखा देता हूं इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट भाई। स्क्रीन नहीं जा रहा आप लोगों के पास? ये हुआ इनसाइड कैंडल, मतलब इसी कैंडल के बीच में ये, इसके बाद एक और कैंडल बन जाए, इसी बड़े वाले, एक पहला बड़ा कैंडल हो और दूसरा फिर छोटा कैंडल हो, इसी को हम लोग इनसाइड कैंडल कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके भाई, चलिए। जब भी मार्केट अप ट्रेंड रहेगा तो आपको वहां पे सपोर्ट काम करेगा, रेजिस्टेंस ऐसे ही ब्रेकआउट होगा, ठीक, समझ गए? जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस काम करेगा, सपोर्ट ऐसे ही ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब जब मार्केट साइडवेज होगा तब क्या होगा? अब जब मार्केट साइडवेज होगा ना, तो
तो सपोर्ट का भी वो मार्केट अच्छे तरीके से लेगा और रेजिस्टेंस को भी मार्केट अच्छे तरीके से लेगा। ठीक है, जब मार्केट साइडवेज रहेगा ना तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को भी अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा और सपोर्ट पर भी अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा। मतलब मार्केट जब साइडवेज रहेगा दोनों चीजों को रिएक्ट करेगा, दोनों चीज को रिस्पेक्ट करेगा, सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट करेगा और रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट करेगा अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तब। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और आज के क्लास में आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।